यूं तो तू सही कह रही है, लेकिन मैं जाऊं तो ऐसे कर नहीं, पानी कर दे गरम। अभी कर रही हूँ। बोला बोला। अरे वो चिलम के भले जाके बाबा तेने भी खूनी पी रहा के काने तू चिलम पे बैठ के मत चले जाइयो। ऐसे तू ऐसी तेरी माँ इतने निकम्मे हो रहे हैं, मेरे पीछे पड़ गए। जा चिलम में भल्ला ना रहो बाबा। जोरदार ताली बच्चों के लिए, जोरदार तालियां बच्चों की प्रस्तुति के लिए। हरी कागज हुआ फ्राकू मैं बाबा पे ठीक है जा। अबे हुक्का ये पीता रहेगा, सेठ दिन के पास चले जाएगा। अरे जा रहा हूँ, थोड़ी सी यहाँ ये बात पी जल्दी चले जा। अरे अभी गए ना हट जा। तू यूं बता तेरी में नहाने के लिए पानी गर्म करो या ना करो? तेरा तो कुछ भी ना हुआ 40 साल के। जा तू जाके मर जा। जा रहा हूँ। अब शेर जी के पास पैसे उधार के लिए जाता हुआ दिसंबर दयाल जी गुड्डू बनिए। ये सेठ जी राम राम। राम राम दिसंबर भैया, राम राम। बैठ जा। मैं यूं कहूँ दिसंबर, अब क्या तू बड़े दिन में आया हो? सेठ जी 6 महीना मिला घर से निकलने का। मैं यूं कहूँ छोटा सा हिसाब हमारा पहले आप क्लियर कर दे तो। सेठ जी वादे करेंगे, मैं कुछ और पैसा की जरूरत थी। कहाँ पहाड़ टूट पड़ा, छोटी बेटी की शादी करनी है ना भैया ना। ऐसा ना भैया ना, ऐसे ना तुम्हें पाएगी। पहले हिसाब क्लियर कर दो, ले दो जिसमें चाहिए। सेठ जी बैसाख में तुम्हारा हिसाब क्लियर कर देंगे। वैसे ही सरकार ने किसानों पर अत्याचार कर रहा था, तेरी फसल बिके ना बिके मोया बात पे कोई होना है। सेठ जी एक एक पाई चुका दूंगा। तू काम तो पाई चुका देगा तो खुद को तो खाने को नाज ना है। सेठ जी खाएंगे कमाएंगे तुम्हारे 100 रुपया में दे देंगे, दे दो। चल तो दिसंबर में तो मान ही रहे तो घर के कागज हैं। सेठ जी हिंगे तो उन कागज में लिया और गिरवी रख जाओ, रुपया ले जाओ। तेरी भी बनाना है। ठीक है सेठ जी, मैं कागज लिया हूँ। सेठ जी राम राम। राम राम। ये सोदा सोदा। हाँ अरे कैसे मौका सुना ना का कहती सेठ जी ने? नहीं तो मना करी नहीं, हाँ करी सेठ जी। हाँ कहती सेठ जी ने घर के लिए घर के कागज लाने के लिए बोली है। कोई बात ना, तुम चिंता मत करो, मैं कागजों को लाती हूँ। खाएंगे कमाएंगे पैसे में देते रहेंगे। ठीक है तो लिया लिखा के राखी है निकाल ले। उन्हें निकाल ले जल्दी से, मर के सेठ जी चले जाएंगे किसी को। मैं आ रही हूँ। ये देखा तो ये ले ला सेठ पाते। सेठ जी राम राम। राम राम। दिसंबर तेरी 100 सवार। राम राम। बैठ जा। मैं तो यहाँ कह रहा हूँ दिसंबर आए वही ना। सेठ जी पैसा चाहिए था आने पर। भैया दिसंबर पढ़ा लिखा है, सिग्नेचर करने में ना। सेठ जी अंगूठा ही लगा सकूं तो चल तो भैया यहाँ रुको एक मिनट, पहले अपने कागज में तो दिखा। मेरा दिसंबर कागज ठीक है, तो यहाँ अंगूठा लगा दे। हाँ सुन, तू भी सुन, रुको धर ध्यान पे। यहाँ लगा दे। हाँ सेठ जी कितनी जगह लगवाओगे? भैया लगाए जा। ठीक है दिसंबर भैया गिन लीजिए पूरे पीछे के 1500 मैं ना सुनूंगा। सेठ जी तुमने गिने हमने गिने, बात है कि आ जाएंगे छोरी के ब्याह में। राम राम सेठ जी। भैया आएंगे जरूर आएंगे। राम राम राम। ये सोदा लेकिन पैसा ने अलमारी में रख दिया और तैयारी करने, बारात आने वाली होगी। सारी तैयारी हो चुकी, बारात की चिंता है बस। बारात भी आ रही है। आज बड़ा
अरे यूं आगे जाके बारात यूं हाँ यूं बारात है छोटी सी अच्छा ठीक है तू भी चले तो जाती अरे मैं दान कर आऊंगी तो दादी बंदा मैं जेंटलमेंटल हो गया पी के अंग्रेजी हैंडल करनी सिचुएशन कर गया के सामने बेसी अरे कोई ना कर देंगे आज पीलो खुल गए कोई भड़क नहीं लेनी सारे नाचो खुल गए डीजे आज पूरी रात चौधरी साहब राम राम। चौधरी साहब राम 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 आओ हमारे घर में पधारो आपका स्वागत है। चौधरी साहब लड़की निकलवाने की तैयारी करो कोरोना का समय किसी को कोई बीमारी फैल जाए हम तो बारात में 4-5 आदमी लाए ये तो आपने बहुत ही अच्छा करा नहीं तुम में बीमारी फैलेगी नहीं हम में बीमारी फैलेगी ले दे लो सोदा पहले के निकालने की तैयारी करो पैर कर लूँगी तो चार में छाला लिखने चलो देखो मैं ये के दी मैं कहूँ ए मत करे ना देख को मत कर ले हाथ कर ले अरे इसके साइड कर बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले मैं कि कभी ना याद आए ससुराल में इतना प्यार मिले बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले नाज़ों से तुझे पाला मैंने कलियों की तरह फूलों की तरह बचपन में झुलाया है तुझको बाहों ने मेरी झूलों की तरह मेरे बाग की है नाजुक डाली तुझे हर पल नई बहार मिले मैं कैसे कभी ना याद आए ससुराल में इतना प्यार माता जी नमस्ते। नमस्ते बेटी बेटा बहुत बढ़िया आएगा तो बैठ जाए तुम हार के होंगे ठीक है माता जी। है वो क्या कन्यादान के लिए आते अरे ये पड़ोसी में अपना पड़ोसी नहीं हूँ कौन अरे
पड़ोस आएंगे अब। अच्छा हम तो हमें सोनिया तो मत बोला कहीं पड़ोसन दिखा मत बोला। अरे अम्मा ये नाटक में बीवी रामकली और बीवी रामकली बीवी रामकली आ जा बहू ओ बहू कुर्सी ला के दे दे। नहीं माता जी। कहाँ है तू तो हट सके। माता जी नमस्ते। नमस्ते बेटा नमस्ते। सदा सुखी रहते भैया भतीजे बने रहे। बस बेटी जी करे बस बैठ जा। और ना बीवी घर में सब ठीक है? हाँ बीवी सब ठीक है। तू बता अपने घर का हाल। हाँ बीवी हम भी कर रहे हैं गुजारा तू सुना। हाँ बीवी मैं यूँ कहने आई कन्हैया के छोरा का ब्याह हुआ। अच्छा बीवी वहाँ भुतेरो दहेज मिला 21 लाख तो नगद मिले एक बड़ी गाड़ी मिली। बीवी कौन सी गाड़ी है वो बड़ी सी? बीवी ना गाड़ी का नाम फॉर्मर ऐसा ही है। बीवी का फॉर्च्यूनर तो ना है? हाँ बीवी वही है पक्की तरह से। बीवी कहाँ बताओ मैं तो खूब मना करिए ब्याह की। बाप की चलिए छोरा की और मेरी ना मानो कोई नहीं। और मेरे से बीवी भाग ही टूट गया हमें ना मिला कुछ नहीं। क्या बताऊँ मैं तो बीवी सुख दुख में पड़ोसी काम नाम है तो काम करता है पड़ोसी का। हाँ बीवी सही कह रही है सुख दुख में पड़ोसी काम आए कहीं नहीं काम आता है पड़ोसी का। बीवी मैं तो यही है बताने के लिए आई बाकी की तो खुद समझदार है तो समझाने की भी जरूरत ना है। अच्छा बीवी मैं चलूँ घर में वो बहुत काम है अपनी बहू का ध्यान रखियो। ठीक है बीवी। अच्छा बीवी चलो मैं। बहू ओ बहू कहाँ मर गई दिन भर टीवी धरी रहे कभी खाना दौड़े भी आ जाए कर। हाँ माता जी आपने मुझे आवाज दी। आवाज अभी बहू मैं नो कहूँ। हाँ माता जी। मेरे तो भाग ही फूट गए। कैसे माता जी? तू तो घर लाए कि नहीं? वो कैसे? तू तो दहेज में कुछ ना लाए यार बड़ा सजा हो है। ऐसा मत कहो माता जी। मेरे पिताजी ने मेरी शादी शादी में रखी कराई थी। वहाँ भूते को दहेज मिलो अगर तो असली खानदान के ना जा अपने घर अपने बाप पे 11 लाख रुपया और स्कॉर्पियो गाड़ी लेके आ। और घर के दरवाजे में हमेशा में बंद है। मोबाइल का पैसा तो दीजिए माता जी। मुझ पर रहम कीजिए। मैं आपके सामने रहने नहीं आती। अगर तू ऐसे नहीं कहना बहू यहाँ से मेरी हड्डी निकाल जा। मुझ पर रहम मत कीजिए माता जी। जा मैं नहीं जाती कुछ। बेटी ओ बेटी अरे जाएंगे आगे दे रही है। अभी तो पूरे दिन काम करती करती हार जाती होगी। अरे जल्दी तो तुझे आगे ला रही है हमें। अरे पोत के मार रही है। अरे नहीं चुप है। अरे मार दी। अरे उठ जा मेरी गाड़ी तो कह जाती कैसे मेरी गाड़ी तो कह जाती अरे उठ जा। अब गाड़ी ला ला। नारकली हाँ अभी भी नारकली बीवी देखनी बहू के का है गोया का अभी तो मैं आई श्यामपति बाकी हूँ अभी भी श्यामपति अभी भी का है गति बहू के पता ना बीवी आप ही गिर देख के बहू बहू ओ बहू अभी तो मैं गई बिल्कुल ठीक ठाक लग रही बीवी अभी तो खूब ठीक लगा बहना का है गया के मौत ऐसी लग बीवी ने जहर वहर खा लिया लगे। बीवी जहर वहर तो ना खाते हमने तो कुछ ना करिए देखिए कि मुंह में तो झाग तो आ रहे हैं। बीवी जहर वहर तो ना खाई होएगी हमने तो कुछ ना करी। अरे मेरी गाड़ी तो दे जा कैसे गिर गई। अरे बीवी तो गाड़ी की लगी तेरे बहू मर गई। गाड़ी तो आती कम से कम छोरी नीचे करी गाड़ी। छोरी नीचे सुधीर ओ बेटा सुधीर हमें बार-बार तो डोले अपने बाप में बुला ला मेरे भाव के का है रोज अभी ला रहा हूं अदालत है
अरे अदालत है अम्मा कोर्ट अम्मा यू भैया सुनाएंगे पिताजी क्या है वो मामला ये कानून इनका मुंह दिखंदे मैं तो तुमने खून पिला के जाने तेल माने क्या है वो काहे को झगड़ा दिए तू बाहर बाहर से डोले देख मेरे बहू के क्या है घर में तो तू रे मैं थोड़ी रहूं वो कहता तो क्या है घर के लिए अभी गिर गई हूं डॉक्टर बुलाया डॉक्टर का मेरे साहब के दौर फोन करता कहां चल बता चल मैं करूं चौधरी साहब हेलो चौधरी साहब राम राम। राम राम चौधरी साहब कैसे फोन करना हुआ? चौधरी साहब मैं बहुत दुख के साथ बता रहा हूँ कि आपकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है अगर आप इसका मुंह लेना चाहते हो तो फौरन आ जाओ हाय मेरी बेटी पलक, हाय मेरी बेटी। उन्होंने मेरी बेटी पलक को जहर देकर मार दिया। अब मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं जा रहा हूँ। चलो भैया पर करके नजर तो अरे बाहर जा चौधरी साहब राम 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 लाए तुम्हारी बाहर में। मेरा तो घर भी गया, मेरी बेटी भी गई। घर बेच के ब्याह करा मैंने अपनी बेटी का। अब मैं तुम्हें जिंदा ना छोड़ूंगा। मैं जो होगा देखा जाएगा मैं तुम्हें कोर्ट तक लेकर जाऊंगा। जान के दुश्मन तुमने मेरी बेटी मार दी। हम इसका फैसला अदालत ही करेगी। हम देख लेंगे जो होगा गंदी कहाँ है गोया में? वो ना पता अपने आप ही गिर गई तुम ही देख लो ऐसा कहाँ है वो जो अपने आप ही गिर गई हूँ? वो ना पता झेर वेर खा लिया लगा है ठीक है तुमने कुछ कह दी होगी आटे। हमने ना कही कुछ भी ऐसी तुम्हें बेटी है ही ना जो जहर खा कर मर जाएगी। हम भी ऐसे ना जा झेर खा के अपने आप ही देख लो अब केस अदालत में और अब जज साहब क्या फैसला देंगे। दोनों वकील साहब आपस में किस तरह से बहस करते हैं। देखो सच्चाई को किस तरह से छुपाया जाता है। आपके सामने दोनों वकील आपस में अपनी बात को रखते हुए ऑर्डर ऑर्डर। आपको जो कुछ भी कहना है कटघरे में आकर कहिए। साहब मैं आपको बताना चाहता हूँ सितंबर दयाल जी ने 27/11/2020 को अपनी लड़की पलक की शादी रामलाल के लड़के सुधीर के साथ की थी। लेकिन जज साहब इन जालिमों ने दहेज की आग में जलकर उस मासूम लड़की पलक को जहर देकर मार दिया। मैं आपसे अपील करना चाहती हूँ कि आप इन दोषियों को इतनी कड़ी से कड़ी सजा दें जिससे इनकी रूह तक कांप उठे। हाँ जज साहब जिससे इनकी रूह तक कांप उठे। That's all जज साहब थैंक यू। क्या आप बोलना चाहते हैं इनकी सफाई में कुछ? हाँ जज साहब, मेरे फाजिल दोस्त ने बड़ी रंगड़त कहानी बनाई है। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। रामलाल और उनका परिवार बहुत ही सज्जन परिवार है। भला ऐसा परिवार ऐसा नीच कार्य कैसे कर सकता है? उनको जहर दिया नहीं गया बल्कि उन्होंने खुद जहर खाया है। इसलिए मैं अदालत से दरखास्त करना चाहती हूँ कि इस निर्दोष परिवार को बाइज्जत बरी किया जाए। That's all जज साहब। क्या आपके पास एविडेंस है जिससे आप प्रूव कर सकते हैं कि इनकी बेटी पलक की हत्या इन्होंने ही की है? हाँ जज साहब मेरे पास प्रूफ है। ये मेडिकल रिपोर्ट और सीसीटीवी कैमरे में आई तस्वीर। अरे चल दोनों पक्षों की दलील सुनकर और प्रूफ के आधार पर अदालत ये फैसला लेती है रामलाल और उसके परिवार को दोषी करार देते हुए धारा 304 बी और धारा 306 के तहत आजीवन कारावास सुनाती है। That's all। नहीं रोक नमस्कार मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे छोटे बड़े भाई बहन मेरे माता पिता दहेज की आग में जलकर अपने परिवार को बर्बाद ना करें
और उस मासूम लड़की की जिंदगी को भी बर्बाद ना करें। मेरा सभी सास ससुर से यह कहना है कि अपनी बहू को बेटी जैसा व्यवहार दें, और साथ में सभी लड़कियों को बताना चाहती हूँ कि अपने सास ससुर को अपने माँ पिता का दर्जा दें। अगर ऐसा व्यवहार हमारा होगा तो एक दिन यह संसार स्वर्ग बन जाएगा। ऐसे हम भगवान से कामना करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।